ये पार्टिकल जिस भी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा उस ट्रेजेक्ट्री में इस मूवमेंट पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारे पास एक फॉर्मूला है नेट स्पीड का स्क्वायर, ठीक है, जैसा कि ग्राउंड फ्रेम से चाहिए तो ग्राउंड फ्रेम से नेट स्पीड चाहिए अपॉन एन। ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे नेट स्पीड लिखनी पड़ेगी और एन निकालना पड़ेगा। तो पहले तो नेट स्पीड की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसे मैंने ट्रॉली बोलते हैं, जो कि ट्रॉली की वेलोसिटी आपको v0 दे रखी है जो कि कांस्टेंट है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पार्टिकल की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इस मूवमेंट में जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा इंटू रेडियस होगी, तो ओमेगा इंटू रेडियस, और ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस मूवमेंट पर आगे की तरफ, इस मूवमेंट में नेट स्पीड तो आ गई v0 प्लस ओमेगा है, एन मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो ग्राउंड फ्रेम से इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो ग्राउंड फ्रेम से कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जब मैंने इसका एफबीडी बनाया तो ध्यान से देखिएगा ये पूरा सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, तो इस पार्टिकल किस किस के साथ कांटेक्ट में, इस प्लांक के साथ कांटेक्ट में, तो इसके द्वारा एक नॉर्मल लग रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड, रस्सी के साथ कांटेक्ट में एक टेंशन आ रहा होगा और एक mg आ रहा होगा। इस दिशा में कोई इफेक्ट नहीं है, मींस कोई एक्सेशन नहीं है, तो इस दिशा में नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो नॉर्मल mg को बैलेंस कर देगा। अब बचा टेंशन, अब इस मूवमेंट पर टेंशन आपका ग्राउंड के फ्रेम में इधर लग रहा है और नेट वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में इधर है। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जिस मूवमेंट पर हमें an चाहिए उस मूवमेंट पर नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट होता है वही आपका an होता है। तो बेसिकली an तो इस दिशा में आने वाला है इस मूवमेंट पर, तो an की वैल्यू जो होने वाली है इस दिशा में नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। तो अगर मुझे टेंशन मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो टेंशन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब ग्राउंड के फ्रेम से टेंशन निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ग्राउंड के फ्रेम में मुझे इसकी ट्रेजेक्ट्री का आइडिया ही नहीं है, तो मैं इस पर AT और AN मानने में मैं थोड़ा प्रॉब्लम फेस करूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम फ्रेम चेंज करें। अगर मैं इस कार्ड के ही फ्रेम में चला जाऊं, अगर मैं इस कार्ड के फ्रेम में चला जाऊं तो क्या आपके लिए ये कार्ड रुक जाएगा? आपकी मतलब है कि आप ऑब्जर्व बनकर अगर इस पर बैठ जाएंगे तो आपको ये सिर्फ पार्टिकल इस कांस्टेंट ओमेगा से घूमता दिखेगा L रेडियस के सर्कल में। जैसा कि मैं जिस फ्रेम में गया हूं वो हमारा इनर्शियल फ्रेम है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई भी करेक्शन टर्म नहीं आएगी, कोई भी सूडो या सेंट्रीफ्यूगल नहीं आएगा। तो इस मूवमेंट पर इसके पास ओमेगा ओमेगा है, इफेक्ट आपका ये, तो इसके फ्रेम में जो an होने वाला है वो तो ओमेगा स्क्वायर इनटू L होने वाला है, ये इसके फ्रेम में है। और इसका एबिट बनाए तो नॉर्मल और mg अभी भी बैलेंस हो रहे होंगे, टेंशन इस दिशा में आ रहा होगा, कोई भी करेक्शन टर्म नहीं आएगी। तो इसके फ्रेम में ये सर्कल कर रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू नेट सेंटीमीटर फोर्स, जिसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू an। तो बेटा यहां से T बाई m की वैल्यू आ गई आपकी ओमेगा स्क्वायर इंटू L, और यही हमारा नॉर्मल एक्सेलेरेशन ग्राउंड के फ्रेम में है। इस an की वैल्यू आप यहां पर डाल दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा v0 प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू L।